आज के सेशन में पढ़ाए गए जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे के सारे आपको फाइनल्स में जरूर देखने के लिए मिलेंगे अगर आपके यहां साउंड पढ़ाया गया है तो। चाहे आप किसी भी बोर्ड के हो या किसी भी स्टेट के हो, चाहे वो आप 9th ICSE के हो चाहे 9th CBSE के हो, तो इस वीडियो में ना लास्ट तक बने रहिए क्योंकि लास्ट में हमने 2 से 3 क्वेश्चंस भी कराए हैं जो कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं और एक आपको होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन रखा गया है। तो नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटर कृष्णा तिवारी और आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 साउंड का पार्ट नंबर 3, राइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड वेव। भाई हमने पहले सीखा कि व्हाट इज साउंड, हाउ डज साउंड प्रोपोगेट, राइट। फिर हमने सीखा कि व्हाट आर द वेव्स, व्हाट आर द वेव मोशन और कितनी टाइप की वेव्स होती हैं। आज का जो टॉपिक है हम ये बात करेंगे कि इस वेव के कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, कौन कौन से टर्मोलॉजी होती है जिससे हम वेव को डिफाइन कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहला जो टर्म पढ़ना है वो पढ़ना है एम्पलीट्यूड। कौन सा पढ़ना है अपने को? एम्पलीट्यूड पढ़ना है। दूसरा टर्म पढ़ना है अपने को वेवलेंथ। क्या पढ़ना है? वेवलेंथ पढ़ना है, ठीक है बच्चों। और जो तीसरा टर्म हमें पढ़ना है वो पढ़ना है फ्रीक्वेंसी। क्या पढ़ना है? फ्रीक्वेंसी पढ़ना है। फिर पढ़ना है टाइम पीरियड और फिर वेव स्पीड या इसे कहा जाता है वेव वेलोसिटी। ये सब पढ़ने के लिए आप सबको हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? वेव का एक डिजाइन बनाना पड़ेगा, राइट। अब उसको हम लोग फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं। तो दोस्तों याद हो जब आपने एक रोप आपके पास थी, है ना, और रोप को जब आप अप एंड डाउन डिस्टर्ब कर रहे थे, ये क्या था? डिस्टर्बेंस ही तो था, डिस्टर्बेंस था ना। तो ये रोप डिस्टर्ब होकर आगे की तरफ कुछ इस तरह से बढ़ रही थी, कुछ इस तरह से वेव आगे बढ़ रही थी। बढ़ रही थी नहीं बढ़ रही थी? बढ़ रही थी आगे वेव, ओके। इसका अगर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें किसका? वेव का, तो कुछ इस तरह से देखो कर सकते हैं। हमारे पास 2 एक्सिस होती है, सबको पता है। पहली कौन सी होती है भाई? पहली होती है एक्स एक्सिस और दूसरी होती है हमारे पास, पहली होती है एक्स एक्सिस और दूसरी होती है वाई एक्सिस, है ना। ये हो गई वाई और ये कौन सी हो गई हमारे पास? एक्स हो गई, ठीक है। तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है साउंड वेव का कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये मैंने इसको बना दिया कुछ इस तरह से, ठीक है। इसको मैं और बढ़ा देता हूं आगे। ये हो गया मेरे पास वाई एक्सिस, ठीक है। देखो ये जो हमारे पास अपर पार्ट होते हैं ना, इनको बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। और ये जो लोअर पार्ट होते हैं ना, इनको बोलते हैं ट्रूफ। क्लियर ना? तो ये हो गई हमारे पास क्रस्ट 1 C1 और ये क्या हो गई हमारे पास? क्रस्ट 2 C2, ओके। अब सारी की सारी टर्मिनोलॉजी, सारे के सारे फैक्टर्स हमें ना इसी पे शो ऑफ करने। चलो देखते हैं सबसे पहली चीज क्या होती है भाई। तो सबसे पहली चीज हम पढ़ने जा रहे हैं वेवलेंथ के बारे में। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? वेवलेंथ के बारे में। क्या होती है वेवलेंथ? देखो जो हमारे पास C1 से लगा करके C2 की डिस्टेंस है ना, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। और वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से डिनोट करते हैं। और लैम्डा का जो सिंबल होता है ना, कुछ ऐसा अपोजिट वाई की तरह, स्मार्ट वाई हम बोल सकते हैं, कुछ इस तरह से होता है। और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर। पेन कॉपी निकाल के बैठो, नोट्स बनाते रहो। बहुत ही शानदार क्लास है और ये वीडियो ना आपको 100% फाइनल में मार्क्स स्कोर कराएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो व्हाट इज वेवलेंथ? अगर मैं आपसे पूछूं कि वेवलेंथ क्या है तो आप बताओगे कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 क्रस्ट, राइट, इट इज नोन एज वेवलेंथ। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ओके। तो मान लो अगर 2 ट्रफ ये होते, मान लो एक और ये हमने बना दिया होता, तो यस इनके बीच की जो डिस्टेंस होती हम इसको भी बोल सकते थे वेवलेंथ। लेकिन ये तो दोनों अलग अलग हो गई। क्यों? देखो एक वेव यहां से कंप्लीट हो गई, यस और नो, एक वेव कंप्लीट हो गई और यहां से क्या हो गई हमारे पास? दूसरी वेव कंप्लीट हो गई, शुरू हो गई। तो एक क्रस्ट यहां से, एक क्रस्ट यहां से, ये वेवलेंथ। एक ट्रूफ यहां से, एक ट्रूफ यहां से, ये वेवलेंथ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर आपको डिफाइन करने के लिए कभी आता है तो आप लिख देंगे कि 2 क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, डिनोटेड बाय द सिंबल लैम्डा। और एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर, क्योंकि डिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया बात है। सबसे पहले हमारे पास समझ में आया वेवलेंथ, ठीक है। अब जो दूसरा टर्म क्या था? दूसरा टर्म था हमारे पास क्या? एम्पलीट्यूड। क्या था? एम्पलीट्यूड। भाई क्या होता है एम्पलीट्यूड? देखो एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये जो हम लोग डिस्टरबेंस देख रहे हैं, ये जो डिस्टरबेंस है ना, ये जो डिस्टरबेंस है हमारे पास, इन डिस्टरबेंस को कहा जाता है एम्पलीट्यूड। कभी आपने साउंड मशीन देखी है? कभी डीजे वीजे बजाने वाले जो साउंड मशीन रखे रहते हैं तो उसमें जो लाइट्स होती है ना वो कितनी
कभी धीमे जलती हैं, इकट्ठी कभी बहुत तेज जलती हैं पूरी की पूरी, राइट। तो वो किसके अकॉर्डिंग जलती हैं? जितना डिस्टरबेंस हो रहा है। तो बच्चों देखो, ये क्रस्ट या ट्रफ बनने में जितना डिस्टरबेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, एक वेव हमारे पास ये है, इसका हमारे पास डिस्टरबेंस इतना है, दूसरी वेव है जिसका डिस्टरबेंस हमारे पास इतना है। तो अब बताओ, ये मान लो ए है और ये है बी, तो बताओ किसका वेवलेंथ ज्यादा है, ए वाले वेव का कि बी वाले वेव का? तो ऑब्वियसली आप बात बताओगे कि सर ए वाले वेव की डिस्टरबेंस ज्यादा है, मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन दैट ऑफ बी वाले एम्पलीट्यूड के होगा, यस और नो होगा। सो बेसिकली व्हाट इज amplitude? Amplitude is a maximum disturbance of the crust or through is called amplitude, और डिनोट किससे किया जाता है? डिनोट किया जाता है A से। किससे किया जाता है? A से डिनोट किया जाता है, सिंबल A यूज होता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है भाई, तो ये तो दूसरा टर्म हो गया। पहला तो हो गया वेवलेंथ, दूसरा टर्म हो गया हमारे पास एम्पलीट्यूड। अब हम बात करेंगे अपने तीसरे टर्म की। भाई थर्ड टर्म क्या है? तो तीसरा टर्म हमें जो पढ़ना था बच्चों, वो पढ़ना था क्या? फ्रीक्वेंसी। क्या पढ़ना था? फ्रीक्वेंसी। जरा देखो, आधा तो ये रोटेशन हुआ हाफ, और हाफ ये हुआ, मतलब वेव कहां पर कंप्लीट हुई? इस पॉइंट पर, जहां पर हमने ये व्हाइट लाइन ड्रॉ कर हुई है, यहां पर एक वेव कंप्लीट हुई है ना। तो अगर मान लो मैं कहता हूं ये जो वन वेव कंप्लीट हुई ना, इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं? वन ऑसिलेशन। और ये ऑसिलेशन वर्ड कहां से आया था? ऑसिलेशन वर्ड हमने सुना है कहीं पर पेंडुलम में, कि पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन से हमने स्ट्रेच किया और उस पेंडुलम को ए पोजीशन से बी तक गया और बी से वापस ए में आया, उसको बोलते थे वन ऑसिलेशन। वैसे ही जब ये एक वेव कंप्लीट हो रही है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वन ऑसिलेशन ऑफ द वेव बोलेंगे। ठीक है ना, एक चक्कर पूरा जिसे कहते हैं। क्लियर बात कि नहीं क्लियर? ओके, तो बात आई थी फ्रीक्वेंसी की। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी का बहुत ही जेंटल डेफिनेशन होता है। क्या होता है भाई हमारे पास डेफिनेशन होता है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, एक बार में कितनी बार कोई भी पार्टिकल कंप्रेस कर रहा है या क्या कर रहा है? रेयर फ्रैक्ट कर रहा है। आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। एक सेकेंड में वेव जितने ऑसिलेशन, मतलब जितने चक्कर पूरे करेगी, उसे उसकी क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जैसे मान लो मैं कहता हूं कि कोई एक वेव है ना, वो 10 सेकेंड में 3600 राउंड, नंबर ऑफ राउंड पूरे करती है। कितने? 10 सेकेंड में कितना भैया? 3600 राउंड क्लियर करती है। तो बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी क्या था? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, मतलब कि ये हो जाएगा हमारे पास 1 सेकेंड के लिए 3600 अपॉन में 10। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई हमारे पास? फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास 360 यूनिट। यही तो फ्रीक्वेंसी होगी कि नहीं होगी? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, एक बार में कितना चक्कर लगा रहा है, कितने जो चक्कर है कंप्लीट हो रहे हैं, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसका जो एसआई यूनिट है ना, वो होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। और एच जेड, कैपिटल एच स्मॉल जेड से इसको क्या किया जाता है? डिनोट किया जाता है। इतनी बात समझ में आ रही? आप में से जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाके देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारी इस 10,000 वाली जर्नी में अपना सपोर्ट नहीं दिया यार, तो फटाफट वो जो रेड कलर का बटन दिख रहा है सब्सक्राइबर वाला, उसको फटाफट प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो हमारे पास ये तीन, पहला तो वेवलेंथ, दूसरा एम्पलीट्यूड और तीसरा फ्रीक्वेंसी जो टर्म थे, जो फैक्टर से जो कैरेक्टर्स थे, वो आपको डिफाइन हो गए। क्या इतनी बात समझ में आई? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, लिखो कॉपी में फ्रीक्वेंसी क्या है, तो क्या लिख पाओगे? तो बताओ लिख के क्या होगा? तो आप क्या लिखोगे? लिखोगे नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। एक बार में जितने ऑसिलेशन कोई भी वेव लगाती है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई, चलो बहुत बढ़िया बात। देखो, तो हमने टर्म क्लियर कर लिए, 3 टर्म क्लियर कर लिए। अब हमें एक टर्म और क्लियर करना है, क्या? जिसे बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या है टाइम पीरियड? जरा देखो तो भाई, टाइम पीरियड क्या है? यह भी आपने कहीं ना कहीं सुना है। अगर आप ध्यान से याद करो तो जब हम क्या पढ़ रहे थे? जब पढ़ रहे थे हम लोग वर्क पावर एनर्जी में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन पेंडुलम, तो पेंडुलम में ऑसिलेशन वर्ड भी सीखा था और पेंडुलम में हमने ये जो टाइम पीरियड वर्ड है इसको भी सीखा था। क्या होता है टाइम पीरियड? ये जो वेव है ना, इस वेव का वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे ही बोलते हैं वन टाइम पीरियड, या कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ द वेव। क्लियर? फिर सुन लीजिए, कहता है टाइम टेकन बाय द वेव
टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसे ही क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है टाइम पीरियड। लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? ऑब्वियसली बात है लिख पाओगे, रोक के वीडियो लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, डिनोट किया जाता है कैपिटल टी से। क्या डिनोट किया जाता है? कैपिटल टी से। मतलब कि यहां से यहां तक जो भी इसको टाइम लगा होगा, टाइम लगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? टाइम पीरियड बोलते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? तो पहला कैरेक्टर वेवलेंथ, दूसरा एम्पलीट्यूड, तीसरा फ्रीक्वेंसी, चौथा टाइम पीरियड। ठीक है, अब एक और कैरेक्टर बचता है जिसको बोलते हैं वेव वेलोसिटी या वेव स्पीड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वेव वेलोसिटी क्या है? देखो, वेलोसिटी वर्ड से ही आपको समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं स्पीड या वेलोसिटी की बात हो रही होगी, है ना? तो जिस वेलोसिटी से, जिस स्पीड से ये साउंड वेव ट्रेवल करती है, आगे बढ़ती है, मूव फॉरवर्ड होती है, उस वेलोसिटी को, उस स्पीड को वेव वेलोसिटी या वेव स्पीड कहा जाता है। अच्छा, वेलोसिटी स्पीड तो अलग अलग है, तो सर दोनों एक साथ कैसे बोल रहे हो? यार, जब स्ट्रेट लाइन कोई ऑब्जेक्ट चलता है ना, भले ही वो अब नाग जैसे चले नाचते हुए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सीधे जा रहा है तो वेलोसिटी और स्पीड क्या होती है? इक्वल होती है। ये आपने फर्स्ट चैप्टर मोशन में पढ़ रखा हुआ है। ठीक है ना? तो इसलिए हम वेव वेलोसिटी और वेव स्पीड दोनों एक साथ टर्म यूज कर रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। राइट? तो क्या होती है वेव वेलोसिटी? अगर भूले नहीं हो तो बताओ कॉपी में लिख के। तो आप लिखोगे कि एक ऐसी वेलोसिटी जिससे कोई वेव आगे मूव कर रही हो, फॉरवर्ड हो रही हो, उसी को क्या बोलते हैं? वेव वेलोसिटी बोलते हैं। और किससे डिनोट करते हैं? वी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? वी से। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात। जरा देखो तो आगे देखते हैं। ये नोट कर लिया? ये नोट कर लिया कि नहीं नोट कर लिया? कर लिया ना? चलो ठीक है, थोड़ा सा आगे देखेंगे भाई। देखो, हमने अभी तक क्या पढ़ा बच्चों? हमने पढ़ा कि जो वेवलेंथ होती है उसको लैम्डा बोलते हैं मीटर, फ्रीक्वेंसी को HZ से डिनोट करते हैं, हर्ट्ज SI यूनिट। ठीक है, वेलोसिटी को V से डिनोट करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसको न्यू से या यू कह दे, V से ही डिनोट किया जाता है फ्रीक्वेंसी को। सॉरी, फ्रीक्वेंसी को हमने ये V गलत जगह बना दिया। फ्रीक्वेंसी को डिनोट किससे करते हैं? न्यू से या V से ही डिनोट किया जाता है। 9th में हमें F से डिनोट करना है। किससे डिनोट करना है? F से डिनोट करना है, F फॉर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और वेलोसिटी तो वेलोसिटी है, और वेवलेंथ को किससे डिनोट करेंगे? लैम्डा से डिनोट करेंगे। क्लियर कि नहीं क्लियर? क्लियर है बच्चों? बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, अब एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड का एक रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी के साथ। किसके साथ? फ्रीक्वेंसी के साथ एक रिलेशन होता है, F के साथ। क्या रिलेशन होता है? जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। तो एक सेकेंड के लिए अगर हम बात करें तो ये होता है F इज इक्वल टू 1 अपॉन में टाइम पीरियड। क्या होता है? F इज इक्वल टू 1 अपॉन में टाइम पीरियड। ये एक रिलेशन है, आप इसको बॉक्स में बंद करके रख लीजिए कि फ्रीक्वेंसी और टाइम का एक रिलेशन होता है, दैट इज 1 अपॉन में T, F इज इक्वल टू 1 अपॉन में T। बात समझ में? जैसे मान लो कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट ना 0.025 सेकेंड में ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, कोई भी वेव, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो तुरंत T को हमें ट्रांसपोज करना है, तो T इज इक्वल टू 1 अपॉन में क्या आ जाएगा? F। जैसे रखोगे 1 अपॉन में 0.025 और ऊपर अब क्या करोगे? 3 जीरो बढ़ाओगे नहीं बढ़ाओगे? 3 जीरो बढ़ाओगे, पॉइंट हटाओगे, सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। मतलब अगर टाइम कहीं दे के आया है तो उससे आप फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अगर ऑसिलेशन का टाइम दे के आया है कि भाई एक वेव ना इतने टाइम पे ऑसिलेशन कंप्लीट करती है। क्लियर बात कि नहीं क्लियर? तो ये रिलेशन इस क्वेश्चन के लिए यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है। छोटा सा है, स्किप करते हैं बच्चे, लेकिन अपने को स्किप नहीं करना है। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर? चलो बहुत शानदार बात है। चलो जो अगला टॉपिक आता है वो क्या है हमारे पास? अगला जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ आप में से कोई बोर तो नहीं हो रहा? बहुत छोटे छोटे टर्म हमने डिफाइन केवल एक्सप्लेन किए। अब इसमें भी अगर तुम बोर हो रहे हो तो क्या कहानी सुनाई जाए? फिर तो कहानी तो सुनाई नहीं जा सकती है ना। अपने को आगे कंटिन्यू करना है, इस सेशन को कम समय में करना है। ओके चलो भाई, अब रिलेशन तो सब लोग जानते हैं। रिलेशन क्या होता है? ये क्या हो रहा है भाई साहब? तो रिलेशन निकालना है अपने को कि नहीं निकालना? निकालना है रिलेशन। तो रिलेशन निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए? टर्म चाहिए। पहला टर्म क्या है? रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? V से डिनोट करते हैं, वेव वेलोसिटी। दूसरा भैया फ्रीक्वेंसी, और तीसरा वेवलेंथ मतलब लैम्डा। कहां से निकालोगे भाई? देखो, स्पीड इज इक्वल टू क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। या मैं कह सकता हूं स्पीड वेलोसिटी है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस यहां पर क्या है? ये है मीटर, है कि नहीं है?
तो ये हो गया हमारे पास लेमडा अपॉन में टाइम। टाइम को जरा हम अलग लिख दे तो कैसे लिखेंगे, v इज इक्वल टू लेमडा इंटू में 1 अपॉन में टी। और बच्चों 1 अपॉन में टी हम लोग जानते हैं 1 अपॉन में टी किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। मतलब 1 अपॉन में टी की जगह क्या लिख सकता हूं, फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूं। तो वेव वेलोसिटी, लेमडा और फ्रीक्वेंसी का ये एक रिलेशन आ गया। यहां से अब क्या क्या फाइंड किया जा सकता है, यहां से फाइंड किया जा सकता है वेलोसिटी ऑफ द वेव, यहां से फाइंड किया जाता है वेव लेंथ ऑफ द वेव, यहां से फाइंड किया जा सकता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये एक रिलेशन आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके न्यूमेरिकल्स के लिए। अगर आपको कराया गया है, नहीं कराया गया तो आपको सीखना जरूरी है, क्योंकि आगे फ्यूचर में इनका बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है बच्चों, तो ये एक छोटा सा रिलेशनशिप था किसके किसके बीच का, ये था वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के बीच का रिलेशन। क्लियर है? चलो अब जरा इसका एप्लीकेशन करते हैं। मतलब सीख तो लिया, अब ये एप्लीकेशन मतलब कैसे इनको यूज करेंगे। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको एप्लीकेशन के लिए, कह रहा है टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन ऑफ अ साउंड वेव इज 0.0025। मतलब टाइम कितना दिया है हमारे पास, 0.0025 सेकेंड्स। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ऑलरेडी यार हम लोग एक रिलेशन जानते हैं कि f इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन में टाइम पीरियड। तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 0.0025। अब ये देखो पॉइंट हटाना है तो 1 2 3 4 पॉइंट हटा दिए, ये आ गया 25 4 100, कितना आ गया 400 HZ हर्ट्ज आ गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे इस चैप्टर से, अभी फिलहाल 9th में। तो ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे एक और क्वेश्चन की, इसके बाद एक आपको होमवर्क है, तो होमवर्क के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद फिर बाद में ये मत कहना कि सर होमवर्क नहीं किया। लास्ट जब हमारा अगला सेशन होगा तो 100% पूछूंगा मैं। कहता है द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन अ मीडियम इज 760। देखो वेव वेलोसिटी दिया हुआ है कितना, 760 मीटर पर सेकेंड। कहता है इफ 3600 वेव आर पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ 10 सेकेंड। देखो कहता है 10 सेकेंड में कितने वेव पास कर रही है, 3600। तो सबसे पहले तो निकालो इसकी फ्रीक्वेंसी। तो 1 सेकेंड में कितनी पास करेंगी, 3600 अपॉन में कितना 10, कितना आ गया 360 हर्ट्ज। अब आगे क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कहता है फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी। बिना कहे हमने फाइंड कर लिया, तुम्हारे कहने की जरूरत नहीं है। कहता है एज वेल एज वेवलेंथ। अब हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ। तो भाई वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, क्या हमने पढ़ा हुआ था कि v इज इक्वल टू क्या होता है, एफ लेमडा। अभी तो रिलेशनशिप पढ़ा वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और लेमडा का। तो लेमडा चाहिए, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो गया, v अपॉन में f। v की वैल्यू कितनी है भैया, 760, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी निकाल के लाए हो, 360। डिवाइड करके कैलकुलेट कर लेना, आंसर आपको किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलो अब जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं जरा देखो क्या है। कहता फ्रीक्वेंसी ऑफ अ टर्निंग फॉर्क प्रोड्यूसिंग साउंड वेव इन 280 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी दिया है, एंड वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव इज 1.2 मीटर, लेमडा दिया हुआ है। कहता है हाउ फॉर डज द साउंड ट्रेवल इन 2.5 सेकेंड। कहता है इन 2.5 मिनट में कितनी दूर साउंड ट्रेवल करेगा। तो इसमें तुम्हें निकालना है डिस्टेंस। चलो दिमाग लगाओ और आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट हमारा सपोर्ट करिए। आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते रहिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।